बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि पुलिस ऑफिसर अगर पकड़ लेता है, आज कल बिलखसूस पकड़ दकड़ का सिलसिला तो बहुत जारी है। कोई आप पे झूठी FIR दर्ज करवा देता है, कोई गलत एप्लीकेशन उसने आपके ख़िलाफ़ दे दी है जनाब, या उसका कोई रिश्तेदार थाने के अंदर लगा हुआ है जनाब, तो वो ब्लैकमेलिंग आपको कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पकड़ो, इसे मारो, इस पे तशद्दुद करना है, इसको जनाब डिटेन करके रखना है। आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ मौजूद होंगी कि जो थाने के अंदर बंद करने के वाले से, थाने के अंदर कोई बंदा बदनीयत लगा हुआ है, या वो आपसे जेलस है, आपकी ज़ाती दुश्मनी है, या वो थाने के अंदर जो ऑफिसर लगा वो किसी आपके मोहल्लेदार का वो रिलेटिव है, तो आपको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपको वो टॉर्चर करना चाहते हैं, आप उससे किस तरह बच सकते हैं, यही आज की हमारी वीडियो है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी पुलिस ऑफिसर पकड़ता है ना किसी इंसान को, होता ऐसा नहीं है, इससे अदरवाइज़ भी बात हो सकती है, लेकिन कानून ये कहता है कि पकड़ता है पुलिस ऑफिसर पकड़ के तो 24 घंटे से पहले 24 घंटे के अंदर 24 घंटे क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे आज दोपहर को 12 बजे पकड़ के लेके हैं, कल 12 बजे से पहले ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। ये सिर्फ हमारे कानून में नहीं, आइन के अंदर भी लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना ज़रूरी है जनाब उस इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट को कि मैंने ये बंदा पकड़ा है, उसके इल्म में लाना ज़रूरी, ताकि बात पढ़ी लिखी बात हो, कागज़ों के अंदर लिखा पढ़ा कोई काम हो। ऐसे नहीं जिसको मर्जी पकड़ा जब मर्जी छोड़ा, ऐसा नहीं। अब इसने क्या करना है, पुलिस ऑफिसर वो बदनीयत है, वो आपसे उसका कोई क्लैश है, वो किसी का रिश्तेदार है, किसी चौधरी साहब के कहने पे बड़ी कलाबाजियाँ लगाता है, ऐसे पुलिस ऑफिसर ने अगर खुदा न खासा पकड़ भी लिया आपको, पहली बात तो यह है कि आपके खिलाफ़ कोई एप्लीकेशन, कोई आपके खिलाफ़ कोई FIR दर्ज हो, हीनियस ऑफेंस की भी दो किस्में, छोटा मोटा ऑफेंस हो तो डायरेक्ट FIR हो नहीं सकती। आपके ख़िलाफ़ जनाब सीरियस नेचर का एलिगेशन उसने लगा दिया जिसमें सज़ा थोड़ी ज़्यादा होती है, सालों में होती है, तो फिर वो आपको पकड़ेगा, अरेस्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए। छोटा मोटा हो तो अरेस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट वारंट, वो उसको वारंट लेके जाए, वो लंबा काम है। FIR भी दर्ज नहीं होती छोटे ऑफेंसेस में, डायरेक्ट कोर्ट की इजाज़त से होती है। तो अब सपोज़ हीनियस ऑफेंस आपने कमिट कर दिया है, या आप पे एलिगेशन लगा के उसने किसी तरीके से FIR ही दर्ज कर लिया आपके ख़िलाफ़, आपका काम है कि FIR दर्ज होने के बाद उसने आपको अरेस्ट किया, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप उसको पूछ सकते हैं कि क्या चक्कर है, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, क्या FIR है मेरे ख़िलाफ़, दिखाओ, बताओ। फिर दूसरा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये है, आप उसे कह सकते हो कि मेरी फ़ोन पे बात करवाएं, मैं अपने वकील साहब से बात करना चाह रहा हूँ ताकि मैं डिफेंड करूँ, ये आप क्या मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। ये कर लिया, उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है, विदिन 24 आवर्स इसको कहें कि जज के सामने पेश करो ताकि उसके नोटिस में आए कि मुझे पकड़ा हुआ है। ज़्यादा ही आपको नज़र आता है जज्बाती है, ये ज़्यादा उछल-कूद कर रहा है, तो मेडिकल करवाने, जब आपको जज साहब के पास पेश करे, आपने कहना है कि जनाब मेरा मेडिकल करवाया जाए, ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं या करेंगे, मुझे तवक्को है, मेडिकल करवाया। या उन्होंने आपको टॉर्चर खुदा न खास्ता कर दिया है, फिर भी आप इस्तदा करें जज साहब के सामने, जब पेश करें ना विदिन 24 आवर्स पेश किया, तो जज साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, जज साहब इन्होंने तशद्दुद किया, मेरा मेडिकल करवाया जाए। तशद्दुद की कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं है, कोई दफ़ा मौजूद ही नहीं है किसी कानून में कि पुलिस किसी बंदे को तशद्दुद, यहाँ तक ह्यूमिलिएट भी नहीं कर सकते, मजाक भी नहीं उड़ा सकते। यहाँ तो गिरेबान से पकड़ा होता है, खींच रहे होते हैं, साहब वज़ीर आज़म को आपने हाल देखा कि वो गिरेबान से पकड़ लेते। पुलिस ह्यूमिलिएट नहीं, किसी की इज्जत ख़राब नहीं कर, जुर्म भी किया हो ना किसी बंदे ने, फिर भी इंसानों की तरह ट्रीट करना है। उसे पकड़ें, उसको आपने हथकड़ी लगानी है, लगाएं, उसको पकड़ के जनाब जाके बंद करें, इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ करनी, पूछें। टॉर्चर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, अगर मारे तशद्दुद करे तो फिर आप जैसा वो कहें मेडिकल होगा, उसके बाद FIR भी दर्ज होगी। अगर उसने बड़ा शदीद नहीं मारा,
जनाब वो कहते हैं कि एक तो ज़रब लगती है, काटा आ गया, खून निकल आया, हड्डी टूट गई है, हीनियस, पर्चा ज़रा अच्छा हो जाता है। दूसरी नेचर ये होती है कि आपको मारा पीटा, जनाब निशानात पड़ गए हैं जिस्म के ऊपर, ये भी इसके ऊपर, लेकिन हल्की फुल्की जो चोटें होती हैं ना, इनके ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं होती। लेकिन अगर पुलिस वाला हल्का फुल्का तशद्दुद भी करे तो उस पर FIR हो सकती है। ये फ़र्क है। कॉमन मैन, आम आदमी पकड़ के वही ज़रबात लगाता तो FIR दर्ज नहीं हो सकती थी डायरेक्ट, जैसा की इजाज़त या इस्तग़ासा दायर होता, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती। लेकिन वही ज़रबात पुलिस ऑफिसर ने दौरान कस्टडी वो ज़रबात लगाई हैं, पुलिस ऑफिसर का डायरेक्ट पर्चा हो सकता है, FIR हो सकती है। लेकिन कानून का पता नहीं होता, इसलिए अक्सर अवाम खामोश रहते हैं। टॉर्चर भी होता है, पकड़ के किसी बंदे को पकड़ा हुआ है, 6 दिन हो गए हैं जी, हमारा वो बंदा पकड़ के 6 दिन हो गए अंदर रखा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कोई 6 दिन रखे? कानून उसको इजाज़त नहीं देता 6 दिन रखने की, कोई कानून उसको ये इजाज़त नहीं देता कि वो जनाब टॉर्चर करे। तो अब आइन मना करता है कि 24 घंटे से ज़्यादा। अब 24 घंटे के बाद क्या होगा? 24 घंटे के बाद जज साहब के सामने पेश करते हैं, जाके पुलिस ऑफिसर यकीनन ये रिक्वेस्ट करेगा, सर अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मैक्सिमम 15 दिन के लिए टाइम दे सकते हैं जज साहब भी, इससे ज़्यादा जज साहब भी टाइम नहीं दे सकते। जैसा वो इस्तदा कर रहा है कि सर टाइम दे, जैसा फिर थोड़ा टाइम अगर ज़रूरत समझें तो वो भी बड़ी सख्ती करके कि क्यों चाहिए, क्या करना क्या है। 489F का पर्चा है जनाब, चेक का पर्चा होगा, टाइम दे दें इन्वेस्टिगेशन। भाई क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि पुलिस ऑफिसर ने क्या करना है, कोई चीज़ रिकवर करनी है, कत्ल हो गया था, वेपन ऑफ ऑफेंस, इसने पिस्टल कहीं छुपाया हुआ है तो वो इसको साथ ले जाके पॉइंटेशन पे मैंने वो रिकवर करना है। बात समझ में आती है? 489 क्या रिकवर करना है? 489F में चेक के पर्चे में चेक ऑलरेडी वो दे चुका होता है जो मुलजिम है, तो वो दूसरा बंदा जब FIR दर्ज करवाता है साथ कहता है ये चेक था, ये डिसऑनर हुआ है। अब मुलजिम से क्या लेना है आपने? उसका किस चीज़ का रिमांड? क्यों उसको कहते थोड़ी देर के लिए और? इम्पॉसिबल, नहीं देना रिमांड किसी सूरत में, जैसा भी नहीं देते। ये डिपेंड करता है। अगर सॉलिड चीज़ बयान कर दे ना पुलिस ऑफिसर, कहता है जनाब बड़ी सॉलिड चीज़ है कि ये देखिए मैंने ये रिकवरी अभी करनी है तो इस वजह से मेरी इनकम्प्लीट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इसके बगैर, इसकी पॉइंटेशन ये करेगा, कुछ इसे गुलवाऊंगा तो तब है ना, लेकिन कन्फेशन के लिए रिमांड नहीं मिलेगा। किसी दूसरे मुलजिम के लिए भी रिमांड नहीं मिलेगा कि जनाब इसके साथ एक और मुलजिम, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है इसलिए इसको भी दे दो। नो, उसकी इंडिपेंडेंट करो, इसके रिलेटेड अगर कोई बात है तो बताओ। मेन मकसद ये होता है रिकवरी वगैरह करना, जो ऑफेंस के अंदर कोई चीज़ इस्तेमाल हुई है वो मिल नहीं रही, उसको ढूंढने में इसकी मदद दरकार है, इसलिए प्लीज़ इसको दे दें। तो औरत है बिलखुसूस, औरत को पकड़ लिया जनाब, औरत को थाने में रख ही नहीं सकते। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि रखते हैं, पकड़ा औरत को बंद किया, ना को पूछने वाला उसके लाहिकीन औरत के, वो भी बेचारे उसी तरह के अनपढ़ किस्म के होते हैं, वो भी कुछ नहीं करते। कानून कहता है कि औरत को रख ही नहीं सकते। अगर डकैती, मर्डर, कोई हीनियस किस्म का, बड़ा शदीद किस्म का उसने जुर्म कर लिया ना, तो फिर उसका तरीक़ाकार भी है कि औरत को पकड़ के दिन के वक्त थाने में रखिए, मगरिब से पहले पहले यानी गुरूब आफ्ताब से पहले पहले औरत को वापस जेल में भेजना है जहाँ औरतें होती हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद दिन चढ़ जाए फिर वहाँ से उसको ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर पूछगिछ कर सकते हैं, मगरिब से पहले पहले फिर वापस करना। तो औरत का इस तरह का रिमांड होता है। ये नहीं औरत को भी बंद किया हुआ जनाब थानों के अंदर। तो ये आपके कुछ राइट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर आपके साथ कैसे डील कर सकता है, आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। अपने राइट्स के बारे में कुछ ना कुछ आगाही होनी चाहिए आपको, कि आपको अरेस्ट कर लेता है तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ मौजूद है, कब क्या करना है, कब क्या कहना है। और हमेशा कोशिश करें कि जब भी खुदा न खास्ता कोई केस आप पे बन जाए तो क्वालिफाइड अच्छा वकील उसकी सर्विसेज लें जो आपके केस को आसानी के साथ बरी करवा दे, आपको रिहा करवा दे, मुश्किलात में कमी का बायस बने, ना कि आपकी मुश्किलात में इजाफा कर दे। हमेशा एक सीजनड, एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर उसकी सर्विसेज लें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।